हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। यह ट्रिपल सी का लेक्चर नंबर 25 है और अभी तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया कि सम, काउंट, मैक्स, मिन और एवरेज फंक्शन क्या होते हैं। यानी कि जो ट्रिपल सी एग्जाम में फंक्शन और फार्मूले पूछे जाते हैं, इन सभी चीज़ों को हमने कंप्लीट किया कि सम फंक्शन क्या है, काउंट क्या होता है, मैक्स मिनिमम क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों को हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग ट्रिपल सी कोर्स कर रहे हो और पीछे का वीडियो अभी नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चार्ट के बारे में कि चार्ट क्या है, जैसे बार चार्ट क्या होता है, कॉलम चार्ट क्या है, पाई और लाइन चार्ट क्या होते हैं, जो ट्रिपल सी एग्जाम में इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं चार्ट के बारे में कि चार्ट होते क्या हैं। अगर हम सिंपल शब्दों में समझें कि चार्ट क्या है, तो चार्ट जो होता है, जैसे कि हमारे सामने कोई डाटा दिया गया है, उसको हमें ग्राफिकल रूप में एक रिपोर्ट तैयार करनी हो, यानी कि ग्राफिकल रूप में हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम चार्ट का यूज करते हैं। किसी कंपनी या किसी फैक्ट्री में जब हम काम करते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ा डाटा होता है। अब उस डेटा को हमें ग्राफिकल रूप में प्रेजेंट करना है और उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है, तब हम चार्ट का यूज करते हैं। लेकिन जो चार्ट हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल 10 प्रकार के चार्ट होते हैं और ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो चार्ट हमारे 10 प्रकार के होते हैं, जैसे कि कॉलम चार्ट हो गया, लाइन चार्ट है, पाई हो गया, इसी तरीके से बार चार्ट है, एरिया चार्ट हो गया, सेक्टर चार्ट हो गया, स्टॉक चार्ट हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल यहाँ पर 10 चार्ट हैं और इन 10 चार्ट को आप लोगों को याद कर लेना है, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन सभी चार्ट के बारे में नीचे यहाँ पर बताया भी गया है कि कॉलम चार्ट क्या होते हैं, और यहाँ पर कॉलम चार्ट का एग्जाम्पल भी दिया गया है। लाइन चार्ट क्या होते हैं, लाइन चार्ट का भी एग्जाम्पल दिया गया है। पाई चार्ट हो गए, बार चार्ट हो गए। यानी कि जो चार्ट यहाँ पर दिए गए ये आप लोग अपने आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पर हम प्रैक्टिकल भी अभी देखेंगे कि जैसे हमें चार्ट डिजाइन करना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो हम कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर जो इसकी परिभाषा दी गई, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। वैसे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चार्ट क्या होते हैं। तो जो चार्ट होता है, चार्ट डेटा या मूल्यों का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है, जो हमें दृष्टिगत रूप से व्याख्या या तुलना करने की अनुमति देता है। एक्सेल में चार्ट बड़ी मात्रा में डेटा को सारांशित या रिपोर्ट करने में मदद करता है। यानी कि जो एक्सेल है, जिसको हम कैल्क बोलते हैं, और एमएस ऑफिस में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को ही एक्सेल बोलते हैं। और वही चीज़ चाहे हम एक्सेल पर काम करें चाहे लिब्रे ऑफिस कैल्क पर काम करें, चार्ट हमको लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी मिलते हैं और हमको एमएस एक्सेल में भी चार्ट मिलते हैं। और यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है, एक्सेल में चार्ट बड़ी मात्रा में डेटा को सारांशित या रिपोर्ट करने में मदद करता है। जो चार्ट होता है, इसकी सहायता से जो डेटा हो, चाहे बड़ी मात्रा में हो, चाहे जितना डाटा हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसको हमें चार्ट के रूप में तैयार करके एक रिपोर्ट करने में मदद करता है। यानी कि जिससे व्याख्या करना आसान हो जाता है, और ये हमारा चार्ट होता है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि चार्ट क्या है, चार्ट कितने प्रकार के हैं। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि चार्ट को अगर हमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिजाइन करना है तो हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने नोट्स को क्लोज करते हैं और ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क को। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क को हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पर सपोज के लिए हमने डाटा बनाया है, एक छोटा ही डाटा बनाया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ। जिसमें यहाँ पर क्या है, इसमें मंथ दिया गया है, उसमें सेल दिया गया है। यानी कि कोई एक कंपनी है, जनवरी मंथ में कितनी सेल हुई, फरवरी मंथ में कितनी सेल हुई, मार्च में कितनी सेल हुई, तो यहाँ पर सेल का डाटा बनाया गया है। अगर इस डेटा को मैं चार्ट के रूप में कन्वर्ट करना तो हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इस डेटा को हमें सेलेक्ट करना होगा। जैसे इस डेटा को हम कर लेंगे सेलेक्ट, डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। और एक चीज़ याद रख लेना, जो चार्ट का ऑप्शन होता है हमको इंसर्ट मेनू में मिलेगा, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि चार्ट का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है। तो इंसर्ट मेनू में चार्ट का ऑप्शन मिलता है। चाहे हमको इमेज इंसर्ट करनी हो, इमेज वाला ऑप्शन भी हमको इंसर्ट मेनू में मिलेगा। इसी तरीके से पायोट टेबल हो गया, शेप हो गया, फंक्शन हो गए। फंक्शन की शॉर्टकट कंट्रोल F2 होती है, याद रखिएगा। टेक्स्ट बॉक्स, कमेंट इंसर्ट करना हो तो हम इंसर्ट मेनू में आके कमेंट इंसर्ट करते हैं, और कमेंट की शॉर्टकट कंट्रोल Alt C होती है। इसी तरीके से हाइपर लिंक है, हाइपर लिंक की शॉर्टकट कंट्रोल K होती है, ये भी तुमको इंसर्ट मेनू में ही मिलता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हमको इंसर्ट करनी होती हैं वो सारी चीज़ें हमको इंसर्ट मेनू में है, चाहे डेट हो, चाहे टाइम हो, चाहे कोई फील्ड हो। और डेट और टाइम की शॉर्टकट भी है, आप लोगों को याद रख लेना है। डेट की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस कॉलन होती है और टाइम की कंट्रोल शिफ्ट प्लस कॉलन होती है। तो यहाँ पर चार्ट हमको बनाना है, तो डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट मेनू में आएंगे और चार्ट पर हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम चार्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने
एक चार्ट विजार्ड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये ऑप्शन जो ओपन हुआ है ना कि एक विंडो ओपन हुई है चार्ट विजार्ड की है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो अभी टोटल हमने बताए ये टोटल चार्ट हमारे 10 प्रकार के होते हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी आ रही है। जैसे कॉलम चार्ट हो गया, बार हो गया, पाई चार्ट हो गया, एरिया चार्ट हो गया, लाइन, इसी तरीके से सेक्टर चार्ट हो, बबल चार्ट हो। तो चार्ट हमारे टोटल 10 प्रकार के हैं। अब इसमें से हम कौन सा चार्ट डिजाइन करना चाहते हैं वो हमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम कॉलम चार्ट डिजाइन करना चाहते हैं तो कॉलम पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से बार चार्ट डिजाइन करना हो तो बार चार्ट पर क्लिक कर लेना है। पाई चार्ट डिजाइन करना हो तो पाई चार्ट इस तरीके से होता है, लाइन चार्ट कुछ इस तरीके से होता है। यानी कि जिस भी फॉर्मेट में चार्ट डिजाइन करना चाहते हो वो चीज़ यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। लेकिन हम कॉलम चार्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा फिनिश का। फिनिश पर हम जब क्लिक कर देंगे तो जैसे ही हमने फिनिश पर क्लिक किया हमारे सामने चार्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब इस चार्ट का अगर साइज हमको कम ज़्यादा करना हो तो यहाँ पर चार्ट के कॉर्नर में पॉइंट दिखाई देते हैं, यहाँ से हम अपने चार्ट का साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जिस साइड में चार्ट का हमें साइज कम ज़्यादा करना हो यहाँ से हम अपने चार्ट का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमको चार्ट के रूप में डेटा समझना हो या समझाना हो तो हम आसानी से समझा सकते हैं। यहाँ पर टोटल सेल दी गई है क्योंकि ये चार्ट हमारा सेल का है। अब यहाँ पर जैसे ये जनवरी मंथ का कॉलम है, या फरवरी मंथ का कॉलम है, ये मार्च मंथ का कॉलम है। अगर कोई पूछता है कि हमारे बिजनेस में जनवरी में कितने की सेल हुई तो यहाँ पर जो जनवरी मंथ है, जनवरी में सेल जो हुई है हमारी 4,000 रुपये की सेल हुई है। इसी तरीके से अगर कोई फरवरी मंथ का पूछता है तो फरवरी मंथ की जो सेल है लगभग 20,000 और 30,000 के बीच में सेल हुई है। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ टोटल हमारी जो सेल फरवरी मंथ की है 25,000 रुपये की हुई है। तो इस तरीके से हम समझा सकते हैं। यहाँ पर मंथ नीचे दिए गए हैं और यहाँ पर सेल का कॉलम दिया गया है कि किस मंथ में कितनी की सेल हुई है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा जब शेयर्स की कीमत बढ़ती है तो वहाँ पर भी चार्ट में ही डाटा दिखाया जाता है कि किस डे को कितना शेयर बढ़ा, किस डे को कितना शेयर कम हुआ, तो वो भी चार्ट के फॉर्मेट में होता है। वही चीज़ यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम अपने चार्ट को इस तरीके से समझ सकते हैं और इसकी रिपोर्ट अगर किसी को भेजना हो तो हम डाटा को सेव करके PDF में कन्वर्ट करके इसकी रिपोर्ट भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चार्ट को पूरा डिजाइन कर लिया। अगर यहाँ पर बाहर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा सारे स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चार्ट है अगर चार्ट पर हम 2 बार क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाते हैं और ये जो ऑप्शन है हमारे चार्ट से ही रिलेटेड हैं। जैसे कि चार्ट को हमें कलरफुल करना हो या कोई फॉर्मेटिंग करनी हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो अभी हमने चार्ट को पूरा सेलेक्ट किया है, यानी कि चार्ट एरिया सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर बता रहा है कि चार्ट एरिया हमने सेलेक्ट किया। अभी चार्ट एरिया सेलेक्ट है। अगर हम चार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा चार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो भी चीज़ें हमको सेलेक्ट करनी हो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लीजेंड पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारा लीजेंड सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर अभी चार्ट एरिया सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट सिलेक्शन का। तो जो फॉर्मेट सिलेक्शन का है ये हमारा ऑप्शन है। हम फॉर्मेट सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे तो जब हम फॉर्मेट सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक मिलता है बॉर्डर, एक मिलता है एरिया, एक मिलता है ट्रांसपेरेंसी। बॉर्डर का मतलब ये होता है कि जो हमारा चार्ट है अगर चार्ट के चारों तरफ हमें बॉर्डर लगाना हो तो हम चार्ट एरिया में आएंगे, यानी कि यहाँ से फॉर्मेट सिलेक्शन में जाएंगे, फिर बॉर्डर पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर स्टाइल दिया गया है, यानी कि जो बॉर्डर हम ड्रा करना चाहते हैं बॉर्डर की कौन सी स्टाइल रखनी है। नॉर्मली हम डॉटेड में चाहते हैं या लाइन चाहते हैं तो क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर जो बॉर्डर है बॉर्डर का कलर क्या रखना है तो यहाँ से कलर जैसे हमको रेड रखना है रेड पर क्लिक कर लेंगे। विड्थ यहाँ पर दिया गया है, यानी कि जो बॉर्डर है बॉर्डर की हमें विड्थ कितनी रखनी है तो यहाँ से हम विड्थ भी एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि बॉर्डर कितना दिखाई देना चाहिए कितना नहीं दिखाई देना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी से हम सेट कर सकते हैं और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो चार्ट है चार्ट के चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा। फिर हम चार्ट पर डबल क्लिक कर लेंगे, वही चीज़ें फिर ओपन हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर चार्ट एरिया भी सेलेक्ट है। हम आएंगे फॉर्मेट सिलेक्शन में, फॉर्मेट सिलेक्शन में आके एरिया पर क्लिक करेंगे। तो अब हम एरिया पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अगर चार्ट में कोई कलर फिल करना हो तो यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। अगर ग्रेडियंट कलर फिल करना हो यानी कि 2-3 कलर फिल करना हो तो यहाँ से हम ग्रेडियंट कलर भी फिल कर सकते हैं। अगर चार्ट में कोई इमेज फिल करना हो तो यहाँ से इमेज फिल कर सकते हैं। पैटर्न हो गया, इसी तरीके से हैच हो गया। तो जो भी चार्ट में हम फिल करना चाहते हैं बस क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके, वही चीज़ें चार्ट में फिल हो जाएंगी। अगर हमको चेंज करना हो कलर फिल करना हो जैसे ग्रेडियंट कलर फिल करना है क्लिक करेंगे और यहाँ पर ग्रेडियंट कलर में क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे तो चार्ट में यहाँ पर ग्रेडियंट कलर भी फिल हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें हमको फिल करनी हो वो चीज़ें यहाँ से हम फिल कर सकते हैं। तो एक चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर जैसे कि डेटा सीरीज हमको सेलेक्ट कर लेना है। अभी हमने यहाँ पर डेटा सीरीज को सेलेक्ट किया। अगर
अगर इसका कलर चेंज करना हो तो उसी तरीके से फॉर्मेट सिलेक्शन में आएंगे और कलर जो भी सेलेक्ट करना हो क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर डेटा की जो सीरीज है वो हमारी कलरफुल हो जाएगी, यानी कि जो भी चीज़ यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट में आके जो भी कलर हम अप्लाई करेंगे डेटा का वही कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ से हम चार्ट एरिया को सेलेक्ट करते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में हमने चार्ट एरिया को सेलेक्ट किया है। फिर हम फॉर्मेट में आएंगे, अब हम आते हैं एरिया में और यहाँ पर अगर कलर फिल करना है या हमको पैटर्न फिल करना है, मान लीजिए पैटर्न फिल करना चाहते हैं तो जिस भी डिजाइन का पैटर्न फिल करना है क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर जो चार्ट हमारा एरिया है, चार्ट का एरिया में पैटर्न फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया चार्ट टाइप। प्रेजेंट टाइम में अभी हमने चार्ट का टाइप रखा है कॉलम चार्ट, लेकिन जैसे हम बार चार्ट रखना चाहते हैं या कॉलम चार्ट में ही कोई स्टाइल रखना चाहते हैं तो यहाँ से हम स्टाइल सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देंगे, कॉलम चार्ट की स्टाइल चेंज हो जाएगी। अगर हम वही नॉर्मल रखना चाहते हैं तो नॉर्मल भी रख सकते हैं, लेकिन जैसे लाइन चार्ट हमको रखना है तो लाइन चार्ट रखने के लिए इसी चार्ट टाइप में आना है और यहाँ पर दिया है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब लाइन चार्ट जो है जिस भी स्टाइल में चाहिए यहाँ से हम लाइन चार्ट ले सकते हैं। तो ये हमारा लाइन चार्ट होता है, यानी कि चार्ट का जो भी स्टाइल रखना हो, जैसे एरिया चार्ट रखना है यहाँ से हम एरिया चार्ट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि चार्ट क्या है और चार्ट हमें किस तरीके से इंसर्ट करना है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर मिलेगा चार्ट एरिया। चार्ट एरिया जो दिया गया इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी चीज़ें यहाँ पर हमको मिलती हैं, जो चीज़ें वहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं वही चीज़ें हम इस चार्ट एरिया से भी कर सकते हैं। कलर करना है, मान लीजिए चार्ट एरिया का हमें पैटर्न नहीं बल्कि कलर रखना है, तो जो भी कलर रखना हो बस यहाँ से हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे और यहाँ से हमको ओके पर क्लिक कर देना है। तो ओके पर क्लिक करेंगे तो पूरे चार्ट एरिया का कलर चेंज हो जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पर चार्ट वाल सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर दिया चार्ट एरिया और दिया चार्ट वाल। तो चार्ट एरिया चेंज करना हो तो चार्ट एरिया से, अगर चार्ट वाल चेंज करना है तो चार्ट वाल पर आएंगे। अब इसमें क्या फिल करना है, जैसे ग्रेडियंट कलर फिल करना है तो ग्रेडियंट कलर फिल करके और यहाँ से हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करेंगे वही हमारी चार्ट वाल में भी फिल हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए हम इसके अंदर कोई इमेज फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहीं पर आना है चार्ट वाल में और यहाँ पर मिलेगा इमेज का ऑप्शन। इमेज में आएंगे, अब जो भी इमेज यहाँ से हमको लेना हो वो हम ले सकते हैं। बाई चांस हमको ऐड करना तो ऐड में जाएंगे। अब जो भी इमेज हमको ऐड करना है यहाँ से हम ओपन कर लेंगे, यानी कि हमारे कंप्यूटर में जहाँ पर भी इमेज पड़ी हो यहाँ से हम इमेज को ओपन कर लेते हैं। पिक्चर में आएंगे, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए हमको ए इमेज ओपन करना है या फिर ए इमेज लगाना है, क्लिक करके ओपन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ओके पर क्लिक कर देंगे और ओके, तो वो इमेज हमारी इसमें लग जाएगी। तो इस तरीके से अगर चार्ट में इमेज लगाना हो तो इमेज भी लगा सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब है जो भी चीज़ हमको लगानी हो वो चीज़ हम चार्ट में अपने लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर जैसे टाइटल्स दिया गया है, मान लीजिए जो चार्ट है, चार्ट का हमें कोई टाइटल रखना है तो यहाँ पर हम चार्ट टाइटल पर क्लिक कर लेंगे। चार्ट टाइटल में क्लिक करेंगे। अब चार्ट का टाइटल क्या रखना है, जैसे हम यहाँ पर रखते हैं UPCISS प्राइम, यहाँ पर हम चार्ट का टाइटल UPCISS प्राइम रखेंगे। और सब टाइटल क्या रखना चाहते हैं, सब टाइटल जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं यूट्यूब चैनल, यहाँ पर हम रखेंगे यूट्यूब चैनल और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे चार्ट का टाइटल आ जाएगा, जैसे UPCISS प्राइम हो गया और हमारे चैनल का जो सब टाइटल था वो भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर दिया है वर्टिकल ग्रिड्स, अगर हम इसमें ग्रिड्स लाना चाहें तो यहाँ से ग्रिड्स भी ला सकते हैं। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जिस तरीके से ग्रिड लाना चाहें यहाँ से हम ला सकते हैं। तो यहाँ पर चार्ट आप लोग समझ गए होंगे और ये फॉर्मेटिंग से ही रिलेटेड है, जिस तरीके से फॉर्मेटिंग करोगे उसी हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो चार्ट है अगर इसका हम एक्स एक्सिस का कलर या उसकी लाइन वगैरह जो भी चेंज करना चाहें यहाँ पर हम कर सकते हैं। जैसे लाइन का बॉर्डर कलर जो भी रखना हो, लाइन की विड्थ कितनी रखनी चाहते हैं, ओके। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इसका जो हमने एक्स एक्सिस अप्लाई किया है वो हमारा रेड कलर का हो जाएगा। अगर हम वाई एक्सिस पर क्लिक करते हैं, वाई एक्सिस का बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं और वाई एक्सिस का कलर यहाँ से हम थोड़ा अलग सेलेक्ट करते हैं और इसकी विड्थ को यहाँ पर हम कम ज़्यादा कर लेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर वाई एक्सिस जो है ये हमारा ग्रीन कलर का हो जाएगा और एक्स एक्सिस हमारा रेड कलर का हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पर जिस तरीके से आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो
हो, अपने चार्ट को बना के ग्राफिकल रूप में दिखा सकते हो। तो यहाँ पर हमने चार्ट जो है, चार्ट को हमने पूरा कंप्लीट किया कि चार्ट क्या है, टोटल हमारे चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट कितने प्रकार के हैं, और उसके नीचे यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कॉलम चार्ट क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर लाइन चार्ट के बारे में बताया गया है कि लाइन चार्ट क्या है, और यहाँ पर उस चार्ट से रिलेटेड यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताए गए हैं कि चार्ट को कैसे इंसर्ट करना है। पाई चार्ट हो गया और यहाँ पर बार चार्ट हो गया, यानी कि टोटल 10 चार्ट हैं। 10 चार्ट के बारे में बताया गया है और ये चीज़ें आप लोग अपने आप ट्राई कर सकते हो। प्रैक्टिकल भी देखा कि किस तरीके से हमें चार्ट डिजाइन करना है, कैसे फॉर्मेट करना है। तो यहाँ पर हमने चार्ट से रिलेटेड जो भी हमारी चीज़ें थी, इन सभी को हमने क्लियर कर लिया। लिब्रे ऑफिस कैल्क यानी कि जो CCC का चैप्टर नंबर 4 है, इसको हमने पूरा यहाँ पर क्लियर किया। और इसके बाद हम देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क की शॉर्टकट, यानी कि जो CCC एग्जाम से रिलेटेड शॉर्टकट पूछी जाती हैं। यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क की शॉर्टकट देखेंगे जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है अगले वीडियो में। और इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।